नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। एसएससी जीडी की जो न्यूज आई है अग्निवीर को लेकर के, उस पे चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक न्यूज कटिंग है। सीएपीएफ, इसकी ओरिजिनल भी है मेरे पास। सीएपीएफ और असम राइफल्स कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण बनी अलग कैटेगरी। सरकार ने सीपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर को आरक्षण देने के लिए एक नई श्रेणी बनाई है, जिसमें 50% आरक्षण उम्र तथा परीक्षा में छूट के प्रावधान किए गए हैं। मतलब एज में भी छूट मिलेगी, 50% अंकों में भी आरक्षण दिया जाएगा। ये आपकी रिलीज होती है आजादी के अमृत महोत्सव, यहाँ पे लिख करके आता है 21 जुलाई 2026 को 5 बजे ये रिलीज होती है पीआईबी दिल्ली के अनुसार। ठीक है ना, रिजर्वेशन फॉर रिटायर्ड अग्निवीर्स के लिए। तो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ता हूं, इसको समझिएगा कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन फॉर आपका रिटायर्ड अग्निवीर्स। प्रकाशन तिथि 1 जुलाई 2026 शाम 4:05 पे आपका प्रकाशित हुआ है पीआईबी दिल्ली से। इसमें लिखा जाता है कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, असम राइफल के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर यानी एक्स अग्निवीर की एक नई श्रेणी बनाई है। उनके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहली बात तो 50% आरक्षण होगा रिक्त पदों पर। दूसरी बात, ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब यदि आप 18 से 23 साल की डिमांड की जाती है, जनरल में आते हैं 18 से 23 साल में है, अगर आप पूर्व अग्निवीर रह चुके हैं तो यहां पे आपको 3 साल की और छूट मिलेगी, टोटल आपके 26 वर्ष हो जाएंगे। यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं, 18 से इसमें 26 मांगी उसमें क्या कहते हैं 5 साल की, ओबीसी में 5 साल की 3 साल की छूट रहती है, 26 मांगी जाती तो 3 प्लस और जोड़ दीजिए, यानी अब और एज आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तो एज में छूट मिल रही है। दूसरा जो है, इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो प्रथम बैच में हुए थे, अग्निवीर फर्स्ट में हुए थे पहली बार में, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी इसी आपके जीडी में। ठीक है ना, लेकिन अब ये मैटर ये करता है कि जीडी 2026 जीडी 2027 वाला जो 26 वाला निकल गया, इसमें तो निकल गया, पेपर हो गया है। अब 2027 वाला आ रहा है, क्या उसमें ऐसा हो रहा है? या 2026 वाले में? 2026 वाले में तो मिलना नहीं, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में ही उस टाइम पे नहीं था। तो 2027 में आपकी वैकेंसी आ रही है, शायद उसके लिए ये आपका निकल के आया है। शायद क्या, उसी के लिए ही है, क्योंकि आने वाली अगली वैकेंसी 2027 के लिए है सब राइफल्स की। शारीरिक मानक परीक्षा यानी पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी तथा लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, ये अच्छा है अग्निवीरों के लिए कि शारीरिक मानक उनको पीएसटी नहीं देना है, शारीरिक दक्षता यानी पीटी नहीं देना है, लिखित परीक्षा से छूट, लिखित परीक्षा से भी छूट है उनको। तो ऐसा कहा जा रहा है, से छूट का मतलब हो गया कि शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा से छूट है। ठीक है, तो यहां पे भी आपको छूट अच्छा मिलेगी। उसके बाद कह रहा है, इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व अग्निवीर प्रकोष्ठ, एक्स अग्निवीर विंग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों के आगे के समन्वय और प्रगति को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है। यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया है। मतलब शारीरिक मानक परीक्षा में, शारीरिक दक्षता में और लिखित परीक्षा में यानी पीटी, पीएसटी और पीटी और लिखित परीक्षा में भी छूट इनको मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो जीडी के जनरल ड्यूटी के हैं, अब इसमें देखिए सरकार ने छूट तो दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह करना चाहिए कि अगर आप 25,000 वैकेंसी निकालते हैं तो 25,000 में अगर 50% आपने 25,000 में अगर 50% आपने अग्निवीर को दे दिया तो इनके पास क्या बचा? 12,500। 12,500 में पूरा भारत है वो क्या करेगा? तो कुल मिलाकर के इनको ये निर्धारित करना होगा, एक फिक्स वैकेंसी अग्निवीरों के लिए निकाले और जीडी के लिए जैसे एसएससी में चल रहा था उसको चलने दे, ये समाधान हो सकता है। ठीक है, या फिर ये अंकित करें कि भैया हम 25,000 वैकेंसी वैसे निकालते थे, 50,000 वैकेंसी वैसे देते थे, अब हम तुमको 1,00,000 वैकेंसी दे रहे हैं, जिसमें 50,000 जो है किसकी हैं? ये आपके अग्निवीर वालों के लिए। पता चला आप 25,000 दे रहे थे, 2026 में 25,000 वैकेंसी निकली हैं, 2027 में भी आप 25,000 30,000 वैकेंसी दे रहे हो, उसमें से भी 50% आप अग्निवीरों को दे रहे हो, तो फिर बच्चों के पास बचा क्या? जो और बच्चे उनके पास क्या बचा? उनके पास फिर एक चारा है कि वो पहले अग्निवीर में जाए, फिर एसएससी जीडी में आए, पूरा जो है जिंदगी इसी में बिता दे। तो ये जो चीजें हैं सरकार को निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, कि
इसमें कितनी वैकेंसी जो है प्रॉपर तरीके से हम अग्निवीरों के लिए भेज रहे हैं। तो जहां तक इसमें देखा जाए तो जो कॉमन बच्चे हैं जो जीडी की तैयारी करते हैं उनके लिए लॉस है, ठीक है ना, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ये थोड़ा सा मनमानी है सरकार की या जो आयोग कराता है। न्यूज है, आपको न्यूज पढ़ के सुनाता हूं। सीएपीएफ और असम राइफल्स कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण बनी। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सरकार ने सीपी, ये तो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उम्र तथा परीक्षा में छूट के प्रावधान दिए गए हैं। इसको यहां से पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रक्षा क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ और असम राइफल में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए एक नई श्रेणी बनाई है, जिसमें 50% आरक्षण, उम्र तथा परीक्षा में छूट के प्रावधान किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। उम्र सीमा में 3 साल की छूट, उसके बाद अधिकतम जो है 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को 5 साल की, बाकी 3 साल को मिलेगी। उसके बाद फिजिकल से भी छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानदंडों, शारीरिक दक्षता जांच और लिखित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों के आगे के करियर और प्रगति में तालमेल बिठाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक खास एक्स अग्निवीर विंग बनाया गया है। उसके बाद आप देखोगे इस साल घर लौटेंगे अग्निवीरों का पहला बैच। अभी तक अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत तक अपना 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने जा रहा है। 25% से ज्यादा जवान हो सकते हैं परमानेंट। खबर है कि तीनों सैन्य सेवाओं ने 4 साल बाद तय 25% से ज्यादा सैनिकों को सेवा में बढ़ाए रखने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी संख्या की मांग नौसेना की तरफ से की गई है। वहीं थल सेना और वायुसेना ने संख्या को 25% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लगी है। अग्निपथ योजना की शुरुआत में तय किया गया था कि 4 साल की सेवा के बाद मेरिट के आधार पर जवानों की सेवा जारी रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे अग्निवीरों की संख्या 25% तक तय की गई थी। शुरुआत में सभी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और सशस्त्र बलों में सेवाएं देने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को दोबारा शामिल किया जाता है। हालांकि ये चुनाव मेरिट के आधार पर होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नेवी ने सबसे ज्यादा अग्निवीरों को बनाए रखने की अनुमति मांगी है। नौसेना का कहना है कि ऐसी संख्या को 25% से बढ़ाकर 75% किया जाए, जबकि थल और वायुसेना इसे 50% करना चाहती है। फिलहाल उनकी इस मांग पर अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब अब जीडी की वैकेंसी 2027 में आएगी तो उसमें 50% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। तो मेरी एक ही गुहार रहेगी, इस पे हम लोग बात भी करेंगे। जो भी करना होगा, प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, ये भी प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें ये रखा जाएगा कि जो अगर आप अग्निवीरों को इसमें शामिल कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप वैकेंसी निकालिए। अगर आप 50,000 वैसे 45,000 वैकेंसी जैसे हमने इतिहास में देखा है, इतिहास का मतलब जो हमने प्रीवियस वैकेंसी देखी है, किसी में 50,000, किसी में 45,000, किसी में 52,000, ऐसी वैकेंसी रही है। नॉर्मली आप ऐसे वैकेंसी हर साल निकालते हैं। तो 45,000 अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर आप उसको 85,000 करके निकालिए, 45,000 प्लस 90,000 करके निकालिए, ताकि वो 50% अग्निवीरों के लिए वो आरक्षित रहे। तो अच्छी बात है, तब तो हमारा फायदा। पता चला तुम 25,000 निकाल रहे हो, 25,000 में अग्निवीरों को 50% आरक्षण दे रहे हो। ये सारी चीजें तालमेल बैठा करके तब ये काम करना चाहिए। बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। एसएससी जीडी की क्लासेस डेली चल रही हैं आपके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे भी और आपके यूट्यूब पे भी। तो डेली क्लास चल रही है, उससे जुड़े रहिए। अभी पूरा जब तक कंक्लूजन नहीं आता है, अपनी तैयारी में कोई भी बाधा मत रखिए, ठीक है। डेली बेसिस में आप देखेंगे यहाँ पे आपकी डेली क्लास चल रही है। जहाँ टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे यहाँ पे डेली क्लास चलती है एसएससी जीडी की, जिसमें मेरी क्लास होती है डेली 3 बजे हिंदी की लाइव। आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम 2026 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। कोई जानकारी आती है तो मैं आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।